हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो रहेगा कि कैसे कैसे कब तक फॉर्म फिल किया जाएगा, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है। उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है 2023 के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इसका लोग इंतज़ार कर रहे थे। और अभी इससे पहले एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया है, और आने वाले टाइम में आप लोग नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट नाबार्ड डीए का भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है ना। तो बैक टू बैक एग्ज़ाम आप लोगों को मिलने वाले हैं दिसंबर तक, तो आप लोगों को अपनी तैयारी मतलब अच्छी रखनी है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। आरआरबी का एग्ज़ाम हो गया, पीओ का, मेंस का और स्केल 2 स्केल 3 वालों का। तो जो भी जैसा जिसका जो भी एग्ज़ाम रहा, उन सारी चीज़ों को भूलते हुए अपनी तैयारी को फिर से आगे बढ़ाते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, तो ये जो आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि 450 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन मतलब आया हुआ है। टोटल ऑल इंडिया 450 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। प्री मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी, ये 3 चरणों में इसके एग्ज़ाम होंगे। और आज 13 तारीख है, तो आज से ही मतलब इसके फॉर्म जो हैं वो फिल किए जाने स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ही इसके फॉर्म फिल किए जाने स्टार्ट हो चुके हैं। आज से आप लोग इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 4 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। 4 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। और एज क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो 20 से लेकर 28 साल तक का इसका एज मतलब क्राइटेरिया है। इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में जो एज वाला रिजर्वेशन मिलता है कैटेगरी वाइज, वो एज इट इज़ जैसे पिछले एग्ज़ाम्स में मिलता रहा है, उस हिसाब से लोगों को उम्र में छूट, एज में छूट मिलती रहेगी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। और अगर हम लोग जानना चाहें तो 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। आज से फॉर्म हम लोग फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। नवंबर में जो है अक्टूबर में जो है इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर में प्रीलिम्स होगा, नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और मेंस जो है इसका शेड्यूल किया गया है आरबीआई असिस्टेंट का 2 दिसंबर को किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम अभी हमारे पास में है तैयारी करने के लिए। ठीक है, मेंस इसका 2 दिसंबर में होगा, फाइनल रिजल्ट उसके बाद में आएगा। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो क्योंकि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज़ आती है, तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ रही है वो मुंबई में है। मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मतलब मुंबई वाला जो जोन है महाराष्ट्र में, उसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो 101 हैं। सबसे ज़्यादा 101 वैकेंसी मुंबई के लिए ही आई हुई हैं। फिर उसके बाद में अलग अलग स्टेट के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, वो आप लोग नोटिफिकेशन में देख लेना, उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है वो मुंबई में ही है। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो मैं मेनली बात करूंगा जनरल अवेयरनेस का ही। जनरल अवेयरनेस भी इसमें पूछा जाता है, बाकी मैथ रीजनिंग वगैरह जो एज इट इज़ है वो मतलब पूछा ही जाता है। जनरल अवेयरनेस में जो है इसमें जो करंट अफेयर्स रह रहा होता है वो चीज़ें पूछी जाती हैं, और इसके साथ साथ में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पूछा जाता है। आरबीआई ओरिएंटेड न्यूज़ भी पूछी इसमें जाती हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है अपनी। और पेपर का जो लेवल होता है वो क्लरिकल कैडर वाला लेवल होता है। जैसे क्लर्क के पेपर होते हैं उसी तरीके से इसमें पेपर भी होते हैं। बहुत ज़्यादा पेपर टफ नहीं होता है, चीज़ें डुएबल होती हैं, लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। तो हमको तैयारी बहुत सीरियसली करना होता है, हमको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना होता है, हमको अपनी स्पीड पे काम करना होता है। हमारी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर इजी रहता है तो सारे लोग लगभग कर ही ले जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम एक्यूरेट कर पाएंगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, एज रिलैक्सेशन की भी मैं बात कर लेता हूँ। एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का रहेगा, यानी कि 33 साल इनकी एज हो जाएगी, बढ़ के इनका एज क्राइटेरिया हो जाएगा। ओबीसी वालों के लिए 3 साल रहेगा, तो 28 3 31 साल इनके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल का जनरल के लिए, 13 साल के लिए, 13 साल ओबीसी के लिए और 15 साल एससी एसटी के लिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए जो उनका होता है लगभग 3 साल का जैसे जो होता है वो क्राइटेरिया, उनको एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग मतलब ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश का प्रीलिम्स के अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो वही हिसाब किताब होता है जैसे बीपीएस पीओ वगैरह का होता है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर, इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर, और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर में ये प्रीलिम्स का हिसाब किताब हो गया। मेंस की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर का,
कंप्यूटर जो होता है 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस जो होता है वो 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होता है। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मिनट का होता है ना, 200 नंबर का होता है। जनरल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें, मैथ्स और रीजनिंग भी करेंगे पैरेलली, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा से चीज़ों को अच्छे से पढ़ के अच्छे स्कोर इसमें गेन कर सकते हैं अगर लगातार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार करंट अफेयर्स के टच में बने हुए हैं, डेली बेसिस पर पढ़ते भी जा रहे हैं, थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अच्छा स्कोर इसमें किया जा सकता है। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी एक स्पेशल मतलब इसमें रोल रहता है। आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ इसमें ज़्यादा पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि आरबीआई का ही ये नोटिफिकेशन है, तो उससे संबंधित ज़्यादा चीज़ें इसमें रहने वाली हैं, ये आपको सारी चीज़ें मतलब मिलने वाली हैं, ठीक है। और तो बस एक छोटा सा ये इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के साथ में शेयर करना था कि आप लोग अपनी तैयारी को मतलब अब कंटिन्यू करें। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है, नाबार्ड डीए का भी मिलने वाला है, एसबीआई पीओ का भी आ ही गया है, ठीक है ना। तो वैकेंसीज ऐसे ही आएंगी, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज तो आएंगी नहीं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज तो आएंगी नहीं, जिस हिसाब से मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ऐसे कम रहेगी। और आरबीआई असिस्टेंट ऐसे ही आता है, एक टाइम था जब आरबीआई असिस्टेंट में 800-900 आता था, लेकिन अभी मतलब ठीक है, जो भी वैकेंसीज हैं इसी में हमको फाइट करना है, तो हमको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है और लगातार हमको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। और नोटिफिकेशन आ गया, आप लोग फॉर्म वॉर्म फिल करिए। और आरबीआई असिस्टेंट के लिए और एसबीआई पीओ के लिए जो भी वैकेंसीज आई हैं उसके लिए मैं अपनी रिवीजन क्लासेस फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हुआ तो उसका मैं एनालिसिस कर रहा था। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में लगभग 14-15 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 40, ठीक है ना। और जो 14-15 क्वेश्चंस पूछे गए थे सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई गई थी, सारी की सारी चीज़ें जो हमारा पेड कंटेंट होता है, वीडियो कोर्स होता है, पीडीएफ कोर्स होता है, उसमें पढ़ाया गया था। वहाँ से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से संबंधित सारे क्वेश्चंस लगभग आए हुए थे। तो उसके लिए आप लोगों को पैनिक क्रिएट नहीं करना है। जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है एनुअल वाला, उनके लिए तो ठीक है, आप लोग वहाँ से पढ़ाई करते रहिए, कंटेंट आपको मिलेगा। जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए मैं रिवीजन क्लास प्लान कर रहा हूँ। हालांकि उतना डीप में तो वहाँ पे चीज़ें नहीं रहेंगी, लेकिन चीज़ें आपको रिवाइज कराई जाएंगी, क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। और ये मान के चलो कि रिवीजन क्लासेस जो पिछली कराई गई उसको आप लोग देखो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बैंकिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हमको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। और नाबार्ड डीए के लिए भी हम लोग वेट कर रहे हैं, और उसकी भी वैकेंसी बहुत जल्दी मतलब आने वाले है, पूरे के पूरे चांसेस हैं। हालांकि कोई कमिटमेंट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो चीज़ें पता चलती हैं, उसके हिसाब से यही है कि नाबार्ड डीए का भी नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आने वाला है, ठीक है। तो चलो आप लोग मतलब पढ़ाई करना स्टार्ट करो, फिर से एक नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। दिसंबर तक पूरा माहौल बना रहेगा आप लोगों के लिए, प्रीलिम्स मेंस ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू वगैरह चलता रहेगा। तो पढ़ाई आप लोग करते रहो। ऑल द बेस्ट।